प्रज्ञा क्या है, समझ में आती है आप लोगों को? प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है, प्रज्ञा क्या है, किसको मालूम है? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें जी। नहीं, प्रज्ञा, प्रज्ञा को अभी तक जो है शायद परिभाषित नहीं किया गया। मैंने कहीं प्रज्ञा की परिभाषा नहीं पढ़ी। जब मैंने विपश्यना का कोर्स किया तो मैंने जो है पूजनीय गुरु सत्यनारायण गोयनका जी, उनके द्वारा जो प्रज्ञा के बारे में जाना समझा, उसी से कुछ समझ में आया। तो उन्होंने जो प्रज्ञा के बारे में बताया, 3 प्रकार की प्रज्ञा की बात उन्होंने कही कि प्रज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है और आसानी से समझ में आ जाती है। पहली प्रज्ञा होती है सुतमयी प्रज्ञा। प्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा मीन्स नॉलेज, ज्ञान। और नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है? क्या है ज्ञान? ज्ञान क्या है? एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ रोशनी है। अंधेरा है तो रोशनी नहीं है, इसका मतलब है ना। अंधेरा है तो इसका मतलब रोशनी नहीं है। साफ साफ स्पष्ट संकेत है कि अगर अंधकार है तो रोशनी के अभाव में ही है, और रोशनी है तो अंधकार नहीं है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, विपरीत है। तो इसीलिए प्रज्ञा जो है वो नॉलेज है। अब कैसी नॉलेज है, इसको जानना है, कैसी नॉलेज है। तो एक तो नॉलेज यानी जानकारी वो है जो हम किसी से सुनकर प्राप्त करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, या कहीं किताब में पढ़ लिया। किताब में पढ़कर भी नॉलेज लेते हैं। तो जिससे किसी से सुन लिया या कहीं पढ़ लिया, तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं सुतमयी प्रज्ञा। ऐसी जानकारी को सुतमयी प्रज्ञा। दूसरी तरह की प्रज्ञा होती है चिंतनमयी प्रज्ञा। जो ज्ञान हमने सुना, जो नॉलेज हमने सुनी, मुझे सुन रहे हैं आप, किसी किताब को पढ़ रहे हैं। एक बार की बात है, किसी आदमी ने पूछा कि भाई जो आप बोल रहे हो वो कौन सी किताब में लिखा है, कैसे माने कि आप सही बोल रहे हो? अब बताइए, वो आदमी का प्रश्न सही है या गलत है? सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किताब किसने लिखी? जो मैं यहां बोल रहा हूं उसी की मैं किताब लिख सकता हूं। तो उसमें क्या फर्क हुआ? किताब कैसे साबित करेगी कि जो मैं बोल रहा हूं या जो किताब में लिखा है वो सही है? गलत भी लिखा जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं गूगल करो, है? तो गूगल पे कौन लिखता है? गूगल कोई ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जो अपने आप वहां पर सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ऐसा है क्या? नहीं है। क्योंकि गूगल को भी हम लोग ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो दूसरी प्रकार की प्रज्ञा है उसका महत्व इसी बात में है कि जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, उस पर हमने चिंतन किया, सोच विचार किया। जब हम जो सुना है, पढ़ा है, उस पर सोच विचार करते हैं, तब हम उसकी जांच करते हैं कि वो सही है या गलत है। यहां तक तर्क काम करता है। यहां तक क्या काम करता है? तर्क। तर्क की शक्ति से, तर्क की शक्ति होती है, तो तर्क की शक्ति से हम जो है, जो हमने किसी को बोलते हुए सुना, जो हमने कहीं पढ़ा, उसको हम जांच करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात हुई? चलिए, अब तीसरी प्रज्ञा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो सत्य को उजागर करने वाली है। वो सत्य को, बिल्कुल सत्य को कहीं भी छुपा दो, कितना भी भीतर जाकर सत्य छुपा हो, वो उसको बिल्कुल बाहर लाकर आपके सामने प्रकट कर देगी। वो कौन सी प्रज्ञा है? भावनामयी प्रज्ञा। इस प्रज्ञा के अंतर्गत जो हमने सुना, कहीं पढ़ा, उस पर हमने चिंतन किया, मनन किया, तर्क की दृष्टि से जान लिया। कई बार तर्क भी फेल हो जाते हैं। एक तर्क हमने प्रस्तुत किया तो सुनने वालों को अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा है। फिर दूसरा आदमी आया एक और, उसने उसके ऊपर तर्क प्रस्तुत कर दिया, तो फिर लोगों ने कहा नहीं ये अच्छा है। फिर तीसरा आदमी एक और आया, उसने उसके ऊपर तर्क डाल दिया, नहीं अब ये अच्छा है। तो तर्कों की कोई लिमिट नहीं है। तर्कों का पहाड़ खड़ा हो सकता है और हम जो है सत्य को खोजते रह जाते हैं। तो इसलिए जो भावनामयी प्रज्ञा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भावनामयी प्रज्ञा हुई स्वयं के अनुभव से जब हम जान लेते हैं, तो फिर उसके बाद कोई और तर्क काम नहीं करता, तर्क के परे चला जाता है। सत्य की पूर्णतः अनुभूति होती है। जैसे कि मैं कई बार उदाहरण देता हूं, ये दीवार है, ये दीवार जो है कैसे बनी है?
इस दीवार को अधिकतर लोग, दुनिया के जितने भी दुनिया में लोग हैं, मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए, उन लोगों ने जब से पैदा हुए और जब तक मरेंगे, इस दीवार को केवल दीवार ही मानेंगे और दीवार मानकर जिएंगे, दीवार मानकर मर जाएंगे। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ और आगे चलकर सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये दीवार तो है, लेकिन ये दीवार पत्थर से बनी है, सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, पानी का इस्तेमाल हुआ है, इसको पत्थर को कहां से लाया गया है, फिर काटा गया है, छटाई की गई है, लेबर लगी है, बहुत सारी चीजें इसमें है जब ये दीवार बनी है। तो दीवार की परिभाषा जो है वो करने लगते हैं, जब तो दीवार बनती है। अधिकतर लोग क्या है, दीवार है, दीवार को दीवार मानकर ही जिएंगे और वैसे ही मर जाएंगे। और उनमें से जिन लोगों ने इसको जो है दीवार को परिभाषित किया, उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि जो पत्थर है, पत्थर तो है, लेकिन ये पत्थर का निर्माण कैसे हुआ। ये पत्थर को जब हम पीस देंगे तो बहुत बारीक बारीक कण होंगे, बहुत बारीक बारीक कण, और जो बारीक बारीक कण है उनके भी ऐसे सूक्ष्म कण जो दिखाई नहीं देते हैं। तो उस सत्य तक जो है कितने लोग पहुंच पाते हैं, और जो उस सत्य तक लोग पहुंच जाते हैं वो इस सारे संसार को मात्र एनर्जी, तरंगे, बस इसी रूप में देखते हैं। और जब हम सामने खड़े हैं, अभी मुझे आप देख रहे हैं, ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश कर रहा है, ऐसे देख रहे हैं ना। और हमने अभी सुबह सुबह एक परिचय बनाया है, उस परिचय में हमने जो है जो भगवान बुद्ध के धम्म के 3 तत्व हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया है, दुख, अनंत और अनित्य। तो मैं आपको दिखाई तो दे रहा हूं कि ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश खड़ा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो खड़ा है इसमें आप जय भीम प्रकाश किसको बोलोगे? मेरी आंखों को जय भीम प्रकाश बोलोगे? कोई बोलेगा? नहीं बोल सकते। मेरे बालों को, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को। तो जय भीम प्रकाश बोलते किसको हैं? यानी कि ये जय भीम प्रकाश जैसी कोई वस्तु, कोई चीज, कोई शरीर है ही नहीं। ये सत्य है। इस सत्य को हमने पहचाना कभी? नहीं पहचाना। लेकिन हम जब से पैदा हुए हैं और जब मरेंगे तब तक जो है लोगों को इसी नाम से, किसी न किसी नाम से पुकार कर ही अपना व्यवहार करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो शरीर खड़ा हुआ है ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश नाम से पहचाना जाता है। ये व्यवहार के लिए है, आपस में व्यवहार कर रहे हैं, जान पहचान करनी है, पुकारना है ना, ये सारे काम करने हैं जो वो इस व्यवहार से करने हैं। तो व्यवहार के लिए केवल ये पहचान है, इसके अलावा इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जब सत्य को आप पहचानने लगेंगे, विपश्यना में और गहराई से उतर जाएंगे, तो सब चीज आपको जो है तरंगे तरंगे दिखाने लगेगी। ये खड़ा है, आदमी खड़ा है, तरंग है, कुछ नहीं है। और जब उस सत्य को आप पहचान लेंगे तो आपके सारे क्लेश मिट जाएंगे, चित्त से जो है सभी राग मिट जाएंगे, सभी राग मिट गए, द्वेष से आप रहित हो गए, चित्त जो है परिशुद्ध हो गया। इसी स्थिति को कहा निर्वाण। निर्वाण। अभी मैंने पूछा था कि भगवान बुद्ध के धम्म का संपूर्ण लाभ क्या है? संपूर्ण लाभ, पूरा लाभ। तो पूरा लाभ क्या है? वो है निर्वाण। और निर्वाण जो है बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया, ऐसे अकेले बुद्ध नहीं है। बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले केवल बुद्ध थे, सम्यक संबुद्ध केवल बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। लेकिन निर्वाण को प्राप्त करने वाले लाखों लोग हुए। आज भी अरहतों से खाली नहीं है भूमि जो है, आज भी कहीं ना कहीं अरहत होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जो अरहत होते हैं वो कौन होते हैं? अरहत कौन होते हैं, कौन बताएगा? आदरणीय, आपका नाम क्या है? आ जाओ। नमन आता है आपको? नमन सुनाओ, उसका अर्थ सुनाओ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। बहुत बढ़िया, साधु साधु साधु। कुछ समझ में आया? अरहत कौन होते हैं? अरहत कौन होते हैं? अरहत जो है वो बुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन अरहत होते हैं। लेकिन कम से कम क्या होता है अरहत का, कि वो बुद्धत्व का जो लाभ होता है पूरा लाभ वो प्राप्त कर लेते हैं। अरहत वो हुआ, अरे माने दुश्मन, हंत माने नाश करना। जो अपने दुश्मन का नाश कर देता है वो अरहत। दुश्मन कौन है?
ये संसार बहुत गलतफहमी जीता है। ये संसार जिसको अपना दुश्मन मानता है वो तो दुश्मन है ही नहीं, उससे तो मित्रता की जा सकती है, लेकिन ऐसा दुश्मन जो हर पल हमारा नुकसान कर रहा है, हमारे जीने में अड़चन पैदा कर रहा है, हमें सुखत्व का जो लाभ है उसके मार्ग में बाधा बना हुआ है, वो है हमारे चित्त के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग। जो नमन है, नमन में जो हमने अर्थ दिया है उसमें बहुत गहराई है, उसको समझ लिया तो फिर बहुत कुछ समझ लिया। तो अरहत वे लोग जो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और उनके भीतर से ये चित्त कलेश मिट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत भारी मात्रा में इस संसार में उत्पन्न हुई। तो ये जो है अरहत्व हो गया। और बुद्धत्व हो गया वह ज्ञान जिसके बाद फिर जो ज्ञान की जो कहें कि सीमा ही समाप्त हो जाती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संसार के सभी दुखों के मूल को जान लेता है और संसार के सभी दुखों के मूल को जानने के बाद उन मूलों को नष्ट भी कर देता है, समस्याओं को समाप्त कर देता है और समाधान करने के लिए एक मार्ग भी प्रस्तुत कर देता है।